कार्य प्रणाली पर वो क्वेश्चन कर रहे हैं। वो नीतीश जी, ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को चुनौती देने का औकात उनको नहीं है। जुमलेबाज कह रहे हैं, वो तो मैं तो कह रहा हूँ कि वो तो कह रहे हैं कि उनको औकात नहीं है। ललन सिंह मतलब कि कौन, मतलब कि दिमाग से तोड़ना चाहते हैं जो एक संसदीय प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को वो अपने कौन दिमाग से तोड़ना चाहते हैं, ये तो समझ के परे की बात है। जो प्रचलन में व्यवस्था है उसको आप बोल दिए, तो बोल देने से थोड़े काम चलेगा, आपको कारण न बताना पड़ेगा। नमस्कार, आप लाइव स्टिक्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा सीधा हमला बोला है। देखिए, ललन सिंह ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री को अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो अधिकारियों से प्रचार प्रसार करवा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इसी मुद्दे पर पूर्व विधान पार्षद रणवीर नंदन जी हैं और बीजेपी में वरिष्ठ नेता हैं। अब तो आपको जिम्मेवारी भी मिल गई, मगर इस बात को किस तरीके से देख रहे हैं? मोदी जी पर ललन सिंह कह रहे हैं कि भरोसा नहीं है आप लोगों पर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर कोई भरोसा नहीं है मोदी जी को, क्या? हाँ, मैंने भी आज समाचार पत्रों में देखा था जी। पहले लाइव सिटीज़ के पाठकों को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। लोग कार्यक्रम को देख रहे होंगे और मैंने भी आज समाचार पत्रों में देखा तो बड़ा हास्यास्पद मुझे लगा। हास्यास्पद इस कारण लगा कि एक क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अपने 30 दिनों में 25 दिन बिहार की राजनीति में मतलब अपना समय देते हैं, 30 दिन में 25 दिन वो पटना रहते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या दायित्व होता है कि वह सतत अपना प्रवास करता है। मुझे लगता है कि ललन सिंह 4-5 स्टेट छोड़ के भारतवर्ष में कहीं गए नहीं होंगे। तो अब कहीं आप गए ही नहीं तो आपको ओपिनियन कहाँ से मिला? भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उसका बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, संगठन है, और संगठन में काम करने की जिम्मेवारी होती है। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी रहती है, प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी तय है, जिला स्तर के कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी तय है, प्रदेश स्तर के कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी तय है और राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी तय है। और यह भली भांति सभी पार्टियों में संगठन का जो यह स्वरूप है सब पर लागू होता है, सब कोई अपने अपने काम करते हैं। अब जो संगठन आज से 1 महीना पहले अपने सभी जिला प्रभारियों को हटा देता है, जिस संगठन की कोई एक्टिविटी नहीं है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कारण जनता दल यूनाइटेड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो टोटली डिफंक्ट हैं, एक भी निर्णय वो अपने से नहीं ले सकते हैं। तो बात तो पहले इनको अपने पार्टी की न करनी चाहिए। तो ये अपने पार्टी के अनरेस्ट को, असंतोष को, जो इनके कारण फैला हुआ है जनता दल यूनाइटेड में, नीचे से ऊपर के कार्यकर्ताओं के बीच, तो डाइवर्ट करने के लिए एब्सर्ड बयान, झूठे और भ्रामक बयान ये देते हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी अपने कार्यकर्ताओं से काम नहीं लेते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति यदि सुनेगा, भारतवर्ष का कोई भी नागरिक सुनेगा, तो उसके पास हंसने की बात और कोई चारा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने काम से ओवरलोडेड है, दिन रात जनता के बीच रहता है। और मैंने संगठन के हर स्तर की भूमिका मैंने आपको बता दी कि क्या भूमिका रहती है, तो इसलिए ऐसे बयानों को हम लोग महत्व नहीं देते हैं। अधिकारी प्रचार प्रसार करते हैं, क्या रहे? अब मैं बता रहा हूँ, अब प्रचार प्रसार की बात नहीं है अधिकारी की। देखिए, जो व्यक्ति अभी सांसद हैं, पहले एमएलसी भी रहे थे, और हम हाउस में जाते हैं, हाउस में हम जब क्वेश्चन करते हैं
तो उस क्वेश्चन का जवाब मंत्री देते हैं। वो मंत्री कहाँ से जवाब लाते हैं, कहाँ से लाते हैं? वो मंत्री जो विभाग के अधिकारी जो उनको जवाब बना के देते हैं, वही जवाब मंत्री सदन में देते हैं। तो अंडरस्टूड है। अब इस प्रक्रिया को ललन सिंह मतलब कि दिमाग से तोड़ना चाहते हैं। जो एक संसदीय प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को वो अपने कौन दिमाग से तोड़ना चाहते हैं, ये तो समझ के परे की बात है। लेकिन उसी अधिकारी के इन्फॉर्मेशन पर जितने राजनेता हैं, जितने मंत्री होते हैं, वो उत्तर देते हैं सदन में। तो सदन में उत्तर देने के समय तब तो आप उन अधिकारियों से फीडबैक लेते हैं। वो जब फीडबैक नहीं दे तो आप सदन में एक इंच भी नहीं बढ़ पाइएगा। और आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अधिकारियों को लगाई हुई है। अरे कोई भी जब विकास की गाड़ी चलती है, विकास का जब दौर होता है, तो उसका इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ, हमारे यहाँ स्तर है, पंचायती राज व्यवस्था है, विधायक हैं, विधान पार्षद हैं और सभी क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। वो सारे लोग विकास कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन यदि बतौर विधायक, बतौर विधान पार्षद, बतौर सांसद यदि उनको कोई इन्फॉर्मेशन लेना होगा, तो इन्फॉर्मेशन वो किससे लेंगे, किस एजेंसी से लेंगे? वह लेंगे अधिकारियों से। एक तरह की ये बात हो गई। और दूसरी, जब कार्यकर्ताओं की बैठक जब होती है तो वह पुष्टि करते हैं कि हमारा जो अधिकारी जो है वह बोल रहा है, आप बताइए कि इसमें कितना सही है, कितना गलत है। तो सबका ड्यूटी बटा हुआ है और सबकी प्रक्रिया बटी हुई है। उसी प्रक्रिया को ये चुनौती दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं। तो आखिर ये अपने ना बताए कि कौन व्यवस्था ही चाहते हैं। ये झूठा आरोप लगा देना। भाई, जो संवैधानिक जो व्यवस्था है और जो प्रचलन में व्यवस्था है, उसको आप बोल दिए, तो बोल देने से थोड़े काम चलेगा। आपको कारण ना बताना पड़ेगा कि हम जब फीडबैक लेते हैं, कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि को कोई पदाधिकारी फीडबैक देता है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फीडबैक वो खुद घूमते हैं तब थोड़े उनको मिलता है। उनको आके पदाधिकारी देते हैं, विभागों की समीक्षा करते हैं और उस समीक्षा से जो बातें आती है उस पर अमल करते हैं और जनता के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच उसको रेक्टिफाई करते हैं कि भाई ये सही है कि नहीं सही है। यदि दोनों का मुंह मिल जाता है, इसका मतलब कि हम काम ठीक से कर रहे हैं। तो ललन सिंह तो ऐसा बात कह के वो तो सरकार के ही, अपने ही सरकार के कार्य प्रणाली पर वो क्वेश्चन कर रहे हैं। वो नीतीश जी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को चुनौती देने का औकात उनको नहीं है। जुमलेबाज कह रहे हैं। वो तो मैं तो कह रहा हूँ कि वो तो कह रहे हैं कि उनको औकात नहीं है, चूंकि उनका जो बयान है वह बिहार की राजनीति, पटना में जहाँ पर वो शासन कर रहे हैं वहीं तक सीमित है। बाहर में जाके उनका बयान जो है कि नहीं जाएगा। अब बाहर में उनका बयान को 4 लाइन भी मतलब कि छापने में लोगों को दिक्कत होगी। और जो मीडिया पर आरोप लगाते हैं, अब आप बताइए कि मीडिया पर आरोप लगाना कितना गंभीर यह प्रश्न है। इसी मीडिया ने स्वतंत्रता संग्राम में देश को आज़ाद करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी। इसी मीडिया ने जेपी आंदोलन को सफल करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसके प्रोडक्ट हैं, कहते हैं अपने आप को। हालांकि मैं प्रोडक्ट इनको नहीं मानता। नीतीश कुमार जी प्रोडक्ट हैं, हम लालू जी प्रोडक्ट हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी प्रोडक्ट हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं सब मतलब कि जेपी आंदोलन में शामिल थे। तो उनकी बात को लोग मानेंगे ना, इनकी बात को कौन मानेगा? कौन इनके बात पर विश्वास करेगा जिसका अपना ही मतलब कि कोई आधार नहीं है और न अपने पार्टी का कोई थोड़ा ठिकाना है। 24 में क्या होने वाला है? 24 में लोकसभा का चुनाव है, 25 में विधानसभा का चुनाव है। जेडीयू को जिस तरीके से बीजेपी लगातार बड़े बड़े नेता है जो शीर्ष नेतृत्व में है, वो कहते हैं कि समाप्त हो जाएगी। क्या सच में समाप्त होने? देखिए, हमारे नेता और भारतीय जनता पार्टी के युवा तुर्क प्रदेश अध्यक्ष ने आज से वो भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं। आज तो उन्होंने कहा भी कि तो लालू यादव का थोड़ा बहुत तो मान लीजिए लालू जी का कुछ आधार भी है, लेकिन इनका क्या आधार है? वो गलत नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। जेडीयू जो है, हमें अफसोस लगता है कि मानवर नीतीश कुमार जी का जो प्रोफाइल बना था विकास पुरुष का, तो मैं ये कहना चाहता हूँ
कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये अपने जो चौकड़ी जो है ना, ये जो रोज चौकड़ी जो बड़ाई कर कर के उनको जो फुला दे रहा है, उसको दरकिनार करके वो जरा पहले राजा क्या होता था, पहले राजा अपना परफॉर्मेंस जानने के लिए मेरे बारे में जनता की क्या राय है, वह छदम बेस में पहले घूमता था, वो पता लगाता था कि मेरे बारे में क्या राय है। यही काम माननीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए कि ताकि वो सच्चाई से अवगत हो सके। और जितने दिन वो एनडीए में रहे उतने दिन उनका स्वर्ण काल था, लेकिन जब से ये महागठबंधन में आए हैं एक दिन भी वो चैन से नहीं है। तो वो अपने कारण से चैन से नहीं है, क्योंकि संगत से गुण होता है, संगत से गुंजात है। आपका संगत जिसके खिलाफ आप लड़ाई लड़े, बिहार के जनता जो है उस जंगल राज से मुक्त हुई, हम लोग झेले हुए हैं उस राजपाट को। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग नहीं झेले हैं। उस समय और आज के समय का तुलना करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले वो एक हेल्थ का सेमिनार था, उसमें उन्होंने कहा कि पहले क्या व्यवस्था थी। वो खुद कंपेयर करते हैं नीतीश जी कि पहले क्या व्यवस्था थी लालू जी के समय, भाई लालू जी के समय में क्या व्यवस्था थी और आज क्या व्यवस्था, वो खुद कंपेयर कर रहे हैं। तो उनको यह आत्मचिंतन करना चाहिए कि जब हम खुद ही कंपेयर कर रहे हैं तब हम साथ क्यों हैं, नंबर 1। और तब इनके साथ रहने के लिए ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं इतना ज़्यादा बाध्य क्यों कर रहे हैं, तो खुद ही उनको मतलब कि सोचना चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ललन सिंह जी एब्सर्ड टॉक करते हैं, मीडिया में बने रहने के लिए कुछ कुछ बातें करते रहते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं होने वाला है। आपने पूछा 24 और 25, 24 में भी 100% हम लोग लोकसभा में सफल होंगे। इनके जिम्मे भगवान के कृपा से अब कोई अनुकंपा हो जाए, कितनी सीट आएगी, अधिक से अधिक सीट एनडीए जीतेगी और 25 में तो सरकार इनकी नहीं रहेगी, ये आप मान के चलिए। और इनकी बातों से कोई असर नहीं होने वाला है। पहले वो अपने पार्टी को संभालें और तब किसी के बारे में बात करें। चलिए, तो 2024 और 2025 के चुनाव को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन जी मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर से ललन सिंह को करारा से जवाब दिया है। आगे आगे देखना है आने वाले चुनाव में किस तरीके से सरगर्मियां बढ़ती हैं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। सहयोगी अजय के साथ रोहित वर्मा, लाइव सिटीज, पटना।